नमस्कार दोस्तों, आज 16 दिसंबर 2024 दिन सोमवार। चलिए दोस्तों, जानते हैं दिल्ली आज़ादपुर मंडी में आज का प्याज का क्या बाज़ार चला, आज के क्या क्या रेट हैं जी, बिक्री कैसी चली। दोस्तों जो भी रेट बताएंगे ये जो है 40 किलो के मन के रेट हैं। यहाँ जो रेट चलता है 40 किलो का चलता है। और दोस्तों माल की बिक्री भी है, माल भी आ रहे, खूब माल बिक रहे और डिमांड अच्छी है जी। जिसका माल तैयार होता चला जाए कहीं भी है, महाराष्ट्र वाले, गुजरात वाले, एमपी वाले, राजस्थान वाले, उखेड़ते चले जाओ और बेचते चले जाओ। जिसके माल तैयार हैं बेचो और पैसे जेब में डालो जी। क्योंकि अब हर इलाके चलने वाले हैं जी, हो सकता है इससे तेज भी चले जाए पर फिर भी बेचने में ही भलाई होती है। क्योंकि सारा साल पिछला अच्छा गया, उससे पिछला साल भी ठीक गया, अब की बार भी सीजन बढ़िया चला जी, टॉप क्लास। तो अब भी कहेंगे जी बेचने में ही भलाई होती है, रोकने में नहीं। रोकने का मतलब है जिसका तैयार हो जाए बेचते चले जाओ, रेट टिके हुए हैं अभी तक। तो चलिए जान लेंगे आज की क्या रिपोर्ट है जी, बिक्री कैसी चली। क्योंकि अब लोग हमको भी बोलने लग गए जी, काफ़ी बंदे हमको बोलने लगे, तुम तो कहा सारी बार तेज़ी के चक्कर में बैठे, तेज़ी के चक्कर में बैठे, तेज़ करवा रखा। ये तो मार्केट के ऊपर है जी, जितनी अराइवल कम होएगी उसी हिसाब से रेट होएगा। क्योंकि पूरे देश में डिमांड अच्छी है, माल खाने वाले हैं और दूसरी स्टेटों का प्याज चला नहीं, और जो चल भी गया उनकी वो क्वालिटी नहीं है जितनी वो क्वालिटी होनी चाहिए। चलिए जान लेंगे आज की क्या रिपोर्ट है जी। राजेंद्र शर्मा बाबू जी के पास आज की कैसी बिक्री चली, चलिए जान लेंगे क्या पोजीशन में। बाबू जी राम राम जी। राम राम राणा जी, राम राम। बधाइयाँ जी आपको जी। आपको भी बहुत बहुत बधाई जी। किस चीज़ की जी? जी किस चीज़ की बताइए, प्याज का भाव अच्छा चल रहा है। किसान दे रहे जी आपको बधाइयाँ, सारे किसान खुश हो जाते हैं जी। देखो भाई साहब, ये आड़त का काम है। हाँ जी, अगर सच बोलोगे तो सब खुश ही रहेंगे, आप भी और बाकी भी। ठीक है जी। जहाँ आपने थोड़ी सी भी हेराफेरी करी ना, हाँ जी, तो भगवान उस आदमी का काम कर देता है पूरा। ठीक है जी। तो आप तो अपने हिमाचल वाली टोपी रख रखी जी, हिमाचल में होती है जो उनकी। असल में ठंड हो गई जी, पिछले हफ्ते 2 दिन जुकाम आ गया, अच्छा जी, तो फिर पहननी पड़ी। ठीक है ठंड जी। बहुत ज्यादा बढ़ गई है 2-4 रोज से। 2 दिन आप आए भी नहीं जी यहाँ पर। उसीलिए ना कि बुखार हो गया और ठंड जुकाम पकड़ लिया। अब की बार संभल के जी, पिछले साल तो आपने बड़ा पंगा पा लिया था जी। हाँ 2 महीने के लिए घर ही बैठ गए थे जी। बस नहीं, इस बार मैंने पहले से टोपी और गर्म कपड़े अपना डाल लिए। खाना पीना, क्योंकि ठंड ज्यादा की उम्मीद कर रहे हैं हाँ अभी। बहुत ज्यादा जी, बहुत अब शुरू हो गई। क्योंकि आपकी मौजूदगी मंडी में चाहिए जी, इनके सबके चेहरे खिले रहेंगे जी। हाँ जी, बस सब बढ़िया है जी, हाँ भगवान जी, जी हाँ जी। करेंगे। आज की क्या रिपोर्ट जी, गाड़ियाँ कितनी आ रही है? देखो आज गाड़ी है यहाँ 13 गाड़ी, 14 गाड़ी तो व्यापारियों की है, ठीक है जी, 7 गाड़ी नेफेड की है और करीबन 6,000 कट्टा परसों का बैलेंस है। परसों का बैलेंस बैलेंस है। अच्छा जी, और 25,000 कट्टे से ऊपर आज राजस्थान नया आया है। ठीक है जी। तो परसों से आमदन ज़्यादा है। बाजार सब तरफ गिर रहे हैं, सब मंडियों में, सब राज्यों में भाव गिर रहे हैं। और ये अच्छी बात है कि धीरे धीरे गिर रहे हैं। तो अभी तक मंडी में माल कम बिके, लगता है परसों से कुछ कम रहेगा। ठीक है जी। कितना कम रहेगा 11-12 बजे पता लगेगा। ये 6,000 कट्टे बचने का क्या मतलब हुआ जी? क्या मतलब? जैसे परसों 6,000 कट्टे बच गए जी, हाँ माल तो बचता नहीं है जी वैसे। बचता नहीं है, बचना शुरू हो तो गया, 3-4 रोज से बच रहा है। अच्छा जी, ये मंदे की निशानी यही तो है। तेजी में एक कट्टा नहीं बचता, जब गिरने लगता है तो बचेगा। ये 6,000 है, एक हफ्ते बाद आप देखना 6 या 15 बचेगा। ठीक है जी। जब मंदा होगा तब बचता है ना, पूरा नहीं बिक पाता। अब तो सारी स्टेटों में से निकल गया जी, थोड़ा सब थोड़ा में और भरपूर निकल रहा है। ठीक है जी। चलो जी, डिमांड तो ये राजस्थान, ये वहाँ गुजरात का प्याज आया है। ये मुवा, गुजरात, अच्छा जी, राजकोट। राजकोट। हाँ ये अच्छा जी। 1200-1100 बिक रहा है। साइज तो छोटा ही है बाबू जी। हाँ तो साइज छोटा भेजा उन्होंने, मोटा भी है नहीं ना। अच्छा पर जी, है अच्छा। तो वहीं बिक जा रहा है थोड़ा तो है। इसकी लगभग कितनी गाड़ियाँ आ रही जी मंडी में? 2-1 गाड़ी। अच्छा जी, अच्छा, ये सब हफ्ते 10 दिन बाद बढ़ेंगे जी। ठीक है जी। और ऊपर वाले ने तो अब की बार साथ पूरा दिया जी लगातार, हाँ अभी तक साथ अच्छा चल रहा है जी। नहीं जी, नहीं बहुत बढ़िया चल रहा है और अभी भी ठीक चल रहा है। ठीक है जी। हाँ आज की क्या रिपोर्ट है जी? पहले रिपोर्ट दे दो जी लोकल वाले की। देखो जो बढ़िया माल है वो तो 1500 से 1700 हैं। किलो में जो जाने मोटे हैं मतलब 40-42 मानो आप। अच्छा जी। जो प्याज अच्छा है, बढ़िया टॉप के, उनके बाजार आज भी स्टैंड है जी पूरे। भाई साहब ये पहले 1800 बिक रहे थे, 5 रुपये किलो तो गिरा ही है। ठीक है जी, सब में 5 रुपये किलो गिरा है। ठीक है जी।
और बाकी मीडियम जो आ रहे हैं 1400 1350, छोटे आ रहे हैं 1100 1200। यही राजस्थान वाले जी? हाँ। अच्छा जी, अच्छा। और इसके अलावा ये ऐसे माल जी? भाई साहब सबके माल के भाव एक ही हैं। अच्छा जी। साइज 1000 से लेके 1600 तक। 1000 से 1600 रुपये मन। प्याज राजस्थान के भी इतने बढ़िया आ रहे हैं हाँ जी, कि पूछो मत आप। ठीक है जी। किसानों ने बहुत मेहनत करी है राजस्थान वालों ने, और बहुत अच्छे सुंदर प्याज आ रहे हैं। ठीक है जी। सूखे भी आ रहे हैं, बढ़िया भी आ रहे हैं। पिछले साल तो जी इन्होंने लठ गाड़ दिए जी, गर्मी के सीजन में वो आप के पास, आपके पास प्याज आती थी वो 32 33 34 रुपए किलो बिकती रही। अब भी बहुत बढ़िया बिकेगा ये सबके प्याज, क्योंकि मेहनत कर रहे हैं, अच्छे प्याज आ रहे हैं। ठीक है जी। हाँ, राजस्थान और बढ़िया है। ठीक है जी। देखो हमारी तो अभी राय ये है कि अपना धीरे धीरे निकाले जाओ बहुत दिनों से, और थोड़ा सुखा के लाओ, ज़्यादा सुखाने के चक्कर में मत रह जाओ। ठीक है जी। जिन जिन लोगों ने 10-15 दिन सुखाए हैं उनका 200-300 रुपये मन पे भाव कम मिल रहा है। सुखाओ जरूर, पर ज़्यादा मत सुखाओ, क्योंकि भाव गिरेंगे। ठीक है जी। ये भाव रहने वाले नहीं है। जैसे राज्यों से प्याज निकलने लगी है, हाँ जी, अब ये बढ़ती जाएगी। ठीक है जी। तो इसलिए कहीं के भी राज्य के हों, धीरे धीरे बेचे जाए, और प्याज को ज़्यादा ना सुखाएं जब तक भाव रुक नहीं जाता। और मेरे हिसाब से भाव जाके रुकेंगे जनवरी में 15-20 के अंदाज में। अच्छा जी। तो तब तक उस वक्त तो फिर कितना सुखा लो। अभी ज़्यादा सुखाने के चक्कर में आपके भाव 200 300 400 रुपये मन कम मिल रहा है। लोगों को दुख होता है, कहते हैं 15 दिन सुखाया है। वह क्यों सुखाया? 4-5 दिन सुखाना था। ठीक है जी। तो इसलिए प्याज बना के लाओ, छोटा मोटा अलग करके लाओ, ग्रेडिंग जरूरी है। लेकिन इस वक्त गिरते बाजार में ज़्यादा नहीं सुखाते। सूखना तो चाहिए, ठीक है जी, लेकिन ज़्यादा नहीं सुखाते, क्योंकि उससे नुकसान हो जाता है। ठीक है जी। यही कहना है। और अभी भी पैसे मिल रहे हैं। कोई भाव आप समझो कि ज़्यादातर प्याज 30 रुपये से 35 रुपये बिक रहा है। ठीक है जी। बढ़िया 35 से 40 42, और हल्का 25 से 30। ठीक है जी। तो सबको पैसे मिल रहे हैं, कम या ज़्यादा जैसा प्याज है। भगवान जी करें मिलते रहें। ठीक है जी। यही बात है। जो जनवरी का महीना या ये सारा दिसंबर का महीना, यानी 25 से 35 रुपए भी इनको घर में पैसे जाते रहे। लग रहा है जी इस भाव में बिकेगा, धीरे धीरे बिक ही जाता है। ठीक है जी। हाँ, बड़े खुश हैं जी इस रेट में। तो किसानों के कमेंट आते हैं भी ये रेट तो मिल जाए हमको। हाँ, हम खुश हैं, संतुष्ट हैं। नहीं, बिल्कुल है जी, सबको मिल रहे पैसे। ठीक है जी। अच्छा बाबू, एक बात तो बताओ जी, जैसे राजस्थान के माल बढ़िया रहे, गुजरात में भी माल मोटे भी हैं वहाँ पर? ये बहुत बढ़िया बढ़िया है, लेकिन अभी बढ़िया कम निकल रहा है, तो लोकल ही बिक जाता है। अच्छा जी। जैसे हमारे यहाँ दिल्ली में खरीदे, ऐसे हर शहर में खरीद होती है। अच्छा जी। होटल वाले दूसरे अच्छे खरीदने वाले वो बिक जा रहे हैं। यानी गुजरात में भी बढ़िया माल है जी वहाँ पर? हाँ, और यही भाव है जी। अच्छा जी। कम भाव नहीं बिकता, बढ़िया। ठीक है जी। हाँ जी। जो आज की तारीख में गुजरात के माल बढ़िया वाले आ जाएं, हाँ, तो क्या रेट बिक जाएंगे जी? 1600 रुपये। हाँ, ठीक है जी। 1600 में तो वारा खा जाए जी, 40 रुपए किलो। इनका भी तो 1600-1700 बिकी रहा है राजस्थान का। आज है भी जी। बेचे लौट। देखो वो प्याज नहीं आ रहा 5% 10%, तो चाहिए 40%। ठीक है तो गिरेगा ही नहीं। गिर वो रहे हैं जिनके हल्के फलके आ रहे हैं। ठीक है। क्यों? जितनी डिमांड है उससे ज़्यादा आ रहा है। ठीक है जी। हाँ। और बाबूजी फिर किसानों के लिए कोई मैसेज जी? देखो किसानों के लिए यही मैसेज है, 5-4 बातें किसानों को अच्छी तरह समझ लेनी चाहिए कि ग्रेडिंग करके मंडियों में लाएं। ठीक है जी। जाली वाले बारदाने में लाएं, महंगा बारदाना ना लगाएं, जाली का बढ़िया बारदाना लगाएं, जूट लगाना बंद कर दें। ठीक है जी। अब की बार तो गुजरात वालों ने भी जाली लगा दी जी। सभी जाली लगाएंगे जी। ठीक है जी। पैसे फालतू क्यों खर्चे? और इसमें ग्राहक पहले लेता है कि उसे दिखता है कि प्याज अच्छा है बुरा है कैसा है। ठीक है जी। झूठ में नहीं दिखता अंदर क्या है। ठीक है जी। तो इसलिए अब ग्राहक इसे पसंद कर रहा है। शुरू में आता तो नहीं बिकता था, झूठ बिकता था। ठीक है जी। हालांकि झूठ के बारदाने में जो प्याज ले जाता है 20 रुपये 12 रुपये 2 रुपये कट्टा मिलता है वापस, इसमें नहीं मिलता एक पैसा भी। ठीक है जी। पर उन्हें सामने देख के मिलता है तो मुनाफा ज़्यादा होता है। धोखे का काम नहीं है। शीशा सामने है जी, इसमें तो जो भी है तो जी। इसलिए और सब आदमी, बार बार कह रहा हूँ,
अपने घर से प्याज एक तोल का लाओ, चाहे 40, चाहे 45, चाहे 50, चाहे 30, चाहे 25, पर प्याज के कट्टे घर से ही तोल के चलो, जिससे मंडी में आपके वजन एक सार मिले। और मैं आपको बता दूं, आपको पता होगा राणा जी, आलू मंडी में आलू 50 किलो तुला आता है, ठीक है जी। वो तुलता नहीं है, तो उन्हें क्या होता है, सिर्फ एक मजदूरी मिलती है। हमारे यहाँ डबल मजदूरी है 11 रुपये, अगर ये तोल के लाए तो 5.5 रुपये लगेंगे। ठीक है जी। क्यों? फिर वो तुलेगा नहीं, सीधा गाड़ी से उठ जाएगा। 5.5 रुपये कट्टे का भी फायदा है। ठीक है जी। तो हमारा ये कहना है कि किसानों को अपना माल जाली में घर से ही तोल के लाना चाहिए, ठीक है जी। ग्रेडिंग करके छोटा मोटा अलग लाना चाहिए। और मैं एक बात और बता दूं, कई बार क्या होता है कि किसान बीज लगाता है, जब प्याज बनता है तो 2 या 3 रंग का होता है, एक रंग का नहीं होता। ठीक है जी। तो किसी भी तरह गलत काम मत करना कि तीनों इकट्ठे भर दो। काला प्याज अलग लोग लेते हैं, लाल अलग लेते हैं और गुलाबी अलग लेते हैं, ठीक है जी। सफ़ेद अलग लेते हैं। तो रंग के अनुसार भी ग्रेडिंग होनी चाहिए। किसी कट्टे में 2 रंग के प्याज एक साथ, जैसे दोगले आदमी की कीमत कम है, ऐसे दोगले प्याज की भी कीमत कम है। ठीक है बाबू जी। आप तो दोगला प्याज ना भेजें, एक कट्टे में एक जैसा रंग डालें, ठीक है जी। तो पैसे ज़्यादा मिलेंगे। और पैसे ज़्यादा कमाने का ध्येय किसान का होना चाहिए। जिन किसानों का ये ध्येय है कि हम किस खेती कर रहे हैं यार, ये बातें ना, अब आप व्यापार कर रहे हो। खेती तब तक थी जब तक कुछ मिलता नहीं था, ठीक है अब जी। तो भाई साहब आप एक बात और आना जी, बाजार आज की तारीख में 1000 रुपये से 1700 रुपये है। आप बताओ, जिसका 1000 बिक रहा है और जिसका 1700 बिक रहा है, ज़मीन वही है, बीज वही है, खाद पानी वही है और मेहनत वही है। ठीक है जी। तो भाई साहब, जिस आदमी ने 1000 रुपये की प्याज उगाई है, कोई ना कोई कमी तो रही है ना। ठीक है तो जी। उसने अपने बच्चों को 60 पैसे कम कमाए और 1700-1600 वाले ने 60% ज़्यादा कमाए। ठीक है जी। तो भाई खेती को ढंग से करो। खेती में अब इतना पैसा मिलेगा जितना फैक्ट्रियों में मिलता है। आने वाले समय में जी। पढ़ाई लिखाई करो, पढ़ाई लिखाई मतलब कॉलेज की नहीं, बीज की, खाद की, दवाइयों की, मौसम की, और साथ में बच्चों को भी लगाओ। ठीक है जी। चाहे बच्चे अफसर हों, उनसे सलाह करके उन्हें कहो जी ये कैसे करनी है बढ़िया। और जो आपके इलाके के प्रोग्रेसिव एग्रीकल्चरिस्ट हैं या जिनकी प्याजी अच्छी होती हैं, ठीक है जी। उन लोगों से बात करो, भाई तू क्या कर रहा है जो मैं नहीं कर रहा, मेरा क्यों कम पैदा हो रहा है, क्या बीज ले रहा है, क्या खाद ले रहा है, क्या हो रहा है। तो भाई उसको देख के करो। प्याज सारा एक साइज और बढ़िया होना चाहिए। अगर कमी है तो हो सकता है पानी, ज़मीन, किसी चीज़ में तुम्हारे खेत में ही कमी हो, ठीक है जी। तो उसको चेक कराओ ब्लॉक में। ब्लॉक वाले बताएंगे कि तुम्हें प्याज उगाना है तो इसमें ये चीज़ डालनी है, ये नहीं डालनी, ये इतनी मात्रा में डालनी है, इतनी मात्रा में डालनी है। ठीक है जी। अब साइंटिफिक खेती करो, पढ़े लिखे वालों की तरह करो। ये नहीं कि फेंक दिया बीज और चले गए, पानी दे दिया, जो हो रहा है नहीं। और जैसे मैंने बताया था, चाहे आपका कोई खेती का काम है, आपने खेत से वो सामान निकालना है जो बन गया है, जो नहीं बना उसे रहने दो। ठीक है जी। 100 के 100 दाने नहीं उखाड़ने, 20 उखाड़ने, 25 उखाड़ने, 40 जो बन गए मोटे और तैयार है। अच्छा बाबू जी, एक बात बताओ जी, खेती में भविष्य नजर आ रहा जी आपको? जैसे बहुत। एक बार लोग बच्चे जमीनें बेच के बाहर जाने का मन हो एक गया, तो आने वाला भविष्य खेती में अच्छा है जी? राणा जी, ये तो बात मैं सन 70 से कह रहा हूँ। क्यों? हर दिन हजारों एकड़ ज़मीन कम हो रही है। कैसे? ये रेलवे में चाहिए, ये हवाई जहाज में चाहिए, ये रेजिडेंस कॉलोनी हो गई, ये एजुकेशनल कॉलोनी हो गई, ये इंडस्ट्रियल हो गई,
ये फैक्ट्री का एरिया हो गया, ठीक है जी। ये सड़कों का हो गया, और हजारों हजारों एकड़ रोज कम होती जा रही कम होती जा रही है। खाने वाले रोज बढ़ते जा रहे हैं, हर सेकंड में एक बच्चा पैदा हो रहा है। ठीक है जी। एक बच्चा जो है नेपाल से और बांग्लादेश से आ जाता है। ठीक है जी। तो खेती तो राणा जी, लोग दोस्ती करेंगे खेती वाले से आने वाले समय में। हाँ, क्योंकि ज़मीन तो कम होती जाएगी, ज़रूरियात है, ठीक है जी। तो ज़मीन कम होती जाएगी, खाने वाले बढ़ते जाएंगे। ठीक है जी। आप राणा जी ये समझो, जब देश आज़ाद हुआ था तो 250 ग्राम लोग फल सब्जी खाते थे और अब 700 ग्राम खा रहे हैं। ठीक है ना। और आदमी कितने थे, उससे 4 गुने हो गए। ठीक है जी। तभी तो 10 पैसे किलो का प्याज 73 में बेचा था मैंने, वो आज 50 रुपये किलो बेच रहा हूँ। है कोई मिलावट, मतलब कोई मुकाबला है? ठीक है जी। तो राणा जी आगे से आगे प्याजों के या बाकी जिनसों के रेट तेज होंगे और काफ़ी तेज होंगे, ठीक है जी। क्योंकि खाने वाले बढ़ रहे हैं। अब तो हर गांव में, राजस्थान में भी चले जाए ना, एमपी में हर छोटा सा कस्बा है ना, उसके आसपास में प्लाट ही प्लाट कट गए जी। मैं बता तो रहा हूँ, प्लॉटिंग हो रही जी बस भाई सारी। जरूरत है लोगों को। जो दिल्ली में आ रहा है वो दिल्ली में रहने की जगह नहीं लेगा, ठीक है जो जी। तहसील में जाके बस गया वहाँ नहीं लेगा जगह। गांव में कौन रह सकता है? वही रहेगा जो गांव में काम कर रहा है। ठीक है जी। जब काम शहर में हो रहा है तो गांव की ज़मीन तो वैसे ही पड़ी है, लेकिन शहर में तो लेनी पड़ेगी। किराए में कितने दिन रहेगा आदमी? तो बहुत ज़मीनें कट रही हैं, बहुत फैक्ट्रियाँ कट रही हैं। सबको ही पता है, मैंने क्या बताना है ठीक है कि जी। ज़मीन रोज़ कम हो रही है, और जैसे कम हो रही है वैसे तेजी बनेगी हर चीज़। और जो इसको बढ़िया तरीके से, अच्छे तरीके से पैदावार करेंगे कोई भी खेती की, हाँ, तो बाहर की भी डिमांड निकलेगी। बिल्कुल बिल्कुल। और देश भी गांव में मांगेगा 10-20 आदमी तो एग्रीकल्चरिस्ट में डिग्रियों वाले होने चाहिए। वो बताएं गांव में ठीक है क्या जी। करना है। आसपास के 25-50 गांव का ठेका ले लें, उन्हें फीस लें और सलाह दें, और बीज और खाद और हर चीज़ की, भाई साहब 3-3 गुना आमदन बढ़ जाएगी। ठीक है जी। मैं चलिए, धन्यवाद बाबूजी। बस किसान तो एक चीज़ चाह रहे हैं, भी उनको ऐसे गाइड करते रहो भी प्याज जो है ना 25 से लेकर 35 रुपये तक, 30-35 तक बिकता रहे जी, उनका बल हो जाएगा जी। बस देखो कि इंतजार में बैठे जी। देखो राणा जी, ये तो मैंने आपको पहले बता दिया कि किसान के हाथ है भाव। अगर मंडियों में कम ले जाएगा तो भाव जो मर्जी कर ले, ठीक और है जी। ज़्यादा ले जाएगा तो खरीदार के हाथ में मंडी है। ठीक है जी। किसान के हाथ में तो मंडी तब है जब प्याज थोड़ा लाएगा। मैं नहीं कह रहा कम ला, ठीक ला। ठीक है जी। जब तुम्हें जो रेट चाहिए उससे गिरता है तो जो मंडी ले जा रहे हो ले जाओ। 100 क्विंटल ले जा रहे हो, 50 ले जाओ, ठीक है 25 जी। ले जाओ। भाई मैं नहीं कर सकता, मैं तो टिप्स दे सकता हूँ कि भाई जितना भाव आपने रोकना वहाँ रोको। गाइड कर सकते हो ना हाँ, तो गाइड आप ना उसको मत लाओ, फिर कम लाओ। जी? ठीक है जी। तो अगर किसान, भाव जो है किसी के हाथ नहीं है, भाव तो सिर्फ खुद किसान के हाथ है। अगर ज़्यादा मंडियों में लाएगा रेट गिरेंगे, कम लाएगा रेट तेज हो जाएगा। बस आज तो सारी बातों का मेन मुद्दा ये है, जो सी बात आपने अभी, आने वाले समय में लोग किसान से दोस्ती करेंगे। बिल्कुल, आप देख लेना। ठीक है जी। हाँ, चलिए, धन्यवाद बाबू जी, बहुत बहुत शुक्रिया जी। दुकान का एड्रेस, मोबाइल नंबर जी। राजेंद्र ओनियन एजेंसी, A334, नई सब्जी मंडी, आज़ादपुर, दिल्ली। मेरा फ़ोन नंबर है 2526 और मोबाइल नंबर है 98 102 61 648। बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद बाबू जी, धन्यवाद। धन्यवाद राणा जी। भगवान करे किसान खुशहाल रहे। आज हज़ारों साल से किसान परेशान है, ठीक है जी। और कहते हैं हमारे यहाँ कूड़े के भी भाग बदलते हैं, ठीक है जी। तो किसान के भी भाग बदल रहे हैं। ठीक है जी। किसानों को एक बात बता देता हूँ, कुछ कर लेना, ज़मीन मत बेचना। और अगर बेचो, ये भी बता दूँ, अगर बेचो तो जहाँ तुमसे सस्ती है वहाँ जाके ज़्यादा ले लो। 10 एकड़ बेचो तो 15 एकड़ ले लो। ठीक है जी। जिंदगी में याद करोगे। ठीक है जी। अपने से हल्की ज़मीन ले लो चाहे, पर ज़मीन दुगनी लो। ठीक है जी। ज़मीन
के भाव गिरेंगे भी नहीं और ज़मीन जो पैसा देगी, जो पैदावार पैसा देगी, रिकॉर्ड तोड़ टाइम आने वाला है। ठीक है जी, धन्यवाद बाबू जी, बहुत बहुत शुक्रिया।